साथियों, पहले तो ये फोटो में देख लीजिए। मित्रों नमस्कार, मैं हाजिर हूँ। मेरा नाम कमलकांत है आज के पहले एपिसोड के साथ। मित्रों, पिछले दिनों में बड़ी दुखद घटनाएं हो रही हैं और उनसे एक सवाल उठता है कि क्या हिंदू लड़कियां बेवकूफ़ हैं, क्या हिंदू लड़कियां कम अकल हैं। अब जो घटनाएं घट रही हैं उनसे तो ऐसा ही लगता है। इनको लाख समझा लीजिए, इनकी समझ में नहीं आता। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ये घटना आई कल परसों में कि एक हिंदू लड़की फिर लव जिहाद के चक्कर में फंस गई। शांति प्रिय जो धर्म वाले हैं उसके चक्कर में फंस गई। वो लंबे समय तक मौज करते रहे, लड़की भी मौज करती रही, इससे इनकार नहीं कर सकते, और लड़का भी मौज करता रहा। लड़के से जब शादी की बात बोली तो लड़का मुकर गया और उसके बाद उसने लड़की के 35 टुकड़े किए, 32-35 टुकड़े किए। उसके शरीर को फ्रिज में रखा, हर रोज़ जाके उसको दफना कर आता था, एक एक टुकड़े को। उसी घर में रहता था, धूप बत्ती जलाता था। तो साथियों, सवाल ये उठता है कि क्या हिंदू लड़कियां बेवकूफ़ हैं, कम अकल हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं इसके कारण दे रहा हूँ आपको कि ये क्यों हो रहा है। हिंदू लड़कियां कम अकल और बेवकूफ़ तो हैं ही, और भी कारण हैं। और मेरा इस वीडियो को बनाने का कोई पर्पज़ नहीं है किसी भी धर्म या धर्मावलंबी के खिलाफ़ या उसके बारे में हेट फैलाने का, लेकिन मैं परिस्थितियों का आकलन कर रहा हूँ कि बार बार ऐसा क्यों होता है कि हिंदू लड़की ही फंसती है, फिर वही मारी जाती है, और लड़का ही शांति प्रिय धर्म का होता है। क्यों होता है बार बार ये? ऐसा क्यों नहीं होता कि किसी मुस्लिम लड़की जो है वो हिंदू लड़के से ब्याही हो? वैसे तो ये मामले भी कम होते हैं, लेकिन जो ब्याही भी गई हैं उनको आपको ऐसे कोई 5 इंसिडेंट भी आप नहीं बना पाएंगे कि मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के ने मार दिया शादी करने के बाद और उसको काट दिया। कभी सुना है, कभी दिमाग में आया है, कभी आंखों के आगे से गुजरी है ये घटनाएं? कोई होगी तो एक विरला होगी जो याद भी नहीं आती। लेकिन आए दिन ये हो रहा है कि हिंदू लड़कियों को एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है फिजिकल, या उनके साथ बलात्कार हो रहा है, रेप की घटनाएं हो रही हैं, और लड़के जो होते हैं वो शांति प्रिय रिलीजन के होते हैं। इसके 2 कारण हैं। कमी हिंदू लड़कियों में भी है, और दूसरी तरफ जो शांति प्रिय रिलीजन है वो ये सिखाता ही है। अब इस पर बहुत सारे हमारे मुस्लिम साथी जो हैं उछलेंगे, लेकिन अगर आपको वो आयतें पढ़नी हैं तो मैं बता देता हूँ कि क्या क्या हैं। मैं आयतें तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि इस्लाम के अंदर काफिरों के प्रति नफ़रत है। कुफ्र को सबसे बेकार चीज़ बताया गया है, और कुफ्र से बना जो है वो है काफिर। और काफिर कौन है? जो एक अल्लाह को नहीं मानते। और अल्लाह कौन है? वही अल्लाह जो इस्लाम में बताया गया है, और कोई अल्लाह नहीं। जो और धर्म वाले भी हैं जो एक अल्लाह को मानते होंगे, लेकिन वो वाला अल्लाह नहीं होगा जो इस्लाम में बताया गया, तो वो भी काफिर हैं। हिंदू तो सबसे घटिया काफिर हैं। क्यों? क्योंकि वो मूर्ति की पूजा करते हैं। तो भाई साहब, हमको ये अधिकार भी नहीं है कि हम मूर्ति के माध्यम से अपनी पूजा करें। अगर हम करते हैं तो हम सबसे गंदे काफिर हैं। तो साहब, इस्लाम में बताया गया है कि काफिर जो है वो सबसे गंदी चीज़ है। और अगर आप किसी काफिर को इस्लाम में ले आओगे, या किसी काफिर लड़की को इस्लाम में ले आओगे, तो आपको जन्नत नसीब होगी, और कोई अच्छा काम करने की ज़रूरत नहीं है कि यही काम कर लीजिए। और पिछले दिनों इंदौर में, मैं नहीं कह रहा हूँ, इंदौर में एक मुस्लिम लड़कों के ग्रुप ने एक हिंदू लड़की के साथ इसलिए रेप किया और उसको बोला
कि अगर हम तुम्हारे साथ तुम्हारा बलात्कार करेंगे, तुम्हारे साथ संबंध बनाएंगे तो हमें जन्नत नसीब होगी, क्योंकि हम एक काफिर के साथ संबंध बना रहे हैं। यानी उनका कहना है कि हम एक काफिर के साथ संबंध बनाएं तो हमें जन्नत नसीब हो जाएगी। इसके अलावा उनका क्या कहना है कि एक एजेंडा चल रहा है लव जिहाद। इसलिए जो मुस्लिम लड़के हैं वो एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं कि हमको किसी हिंदू लड़की को फंसाना है, उसके लिए उनकी एक्स्ट्रा एफर्ट होती है। और उसके बाद उसके साथ संबंध बनाने हैं शादी से पहले, और शादी नहीं करनी है, या झूठा नाम बोलकर अपना नाम अमन, रमन, तपन रख के शादी कर लेनी है, कोई भी झूठ बोल के, और इससे हमें जन्नत नसीब होगी। अगर वो शादी कर भी लेते हैं तो उनके घर में हिंदू लड़कियां जो मूलतः काफिर हैं उनके अनुसार, उनके साथ और उनके बच्चों के साथ क्या होता है, ये अगर आपको जानना है तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो एक्टर है बहुत बड़ा, जिसे आप बहुत बड़ा एक्टर मानते हैं, उसकी भतीजी जो एक हिंदू माँ की संतान थी, उसकी कहानी सुन लीजिए, मेरे से मत सुनिए, कि कैसे उसकी माँ के साथ अत्याचार हुआ, और कैसे उसके साथ इसलिए अत्याचार हुआ क्योंकि वो काफिर माँ की बेटी थी, और कैसे परिवार के सब लोगों ने उसका फिजिकल शोषण किया, एक्सप्लॉयटेशन किया, और उसके साथ संबंध बनाए जबकि वो बच्ची थी। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ कोई नफरत नहीं फैला रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। अब आप सच्चाई को नफरत कैसे कहेंगे? तो या तो वो कहें या इस बात को गलत साबित करें कि ऐसा कुछ नहीं है। जब वो किसी भी एक्स मुस्लिम के सामने आते हैं जो उनकी किताब को पूरा A to Z जानते हैं, कोमा फुल स्टॉप जानते हैं, उनके सामने उनकी बोलती बंद हो जाती है, कुछ नहीं बोल पाते, आना ही बंद कर दिया है मुस्लिम धर्म गुरुओं ने। आप टीवी चैनल पर उनके प्रोग्राम चलते हैं, देखिए वहाँ कोई जाता ही नहीं है, जाता है तो किस तरह से उसका मुंह बंद हो जाता है। तो साथियों, इतनी नफरत है इनमें। अब हम दो समाजों को साथ में रहना है और उसमें ऐसे संबंध बनेंगे ही बनेंगे। तो साहब, जेन्युइन संबंध बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरह से हिंदू लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ किए जाने की ज़रूरत है। सरकार को इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। और दूसरी बात, मुस्लिम धर्म गुरुओं को इन चीज़ों को अपने समाज को समझाना चाहिए। हालांकि मुस्लिम धर्म गुरु ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वही गलत शिक्षाएं देते हैं। अब हिंदू लड़कियों में दिमाग नहीं है क्या? उनमें दिमाग नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हिंदू धर्म जो है वो एक खुला धर्म है, अनलाइक इस्लाम। इस्लाम का अपोजिट है हिंदू धर्म। इस्लाम में बंधने की बाध्यता है, घर में रहिए, बुर्का पहनिए, हिजाब पहनिए, बाहर नहीं निकलना है, किसी से बात नहीं करनी है। और हिंदू धर्म इसका उल्टा है, खुले रहिए। समाज में लड़कियां खुले में रहना चाहती हैं तो हम लड़कियों के अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हिंदू लड़कियों, कम से कम अकल का प्रयोग करो। मैं और कुछ नहीं बोलूँगा, इंटरनेट का ज़माना आ गया है। इस्लाम क्या सिखाता है इसके बारे में कम से कम इंटरनेट पर जाकर पढ़ो, ऐसे मामलों को देखो। तो ये जब तक नहीं सीखेंगी हिंदू लड़कियां तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही वो बड़ी होने लगती हैं, उनमें सेकुलरिज्म का जो है छाने लगता है, नशा छाने लगता है। उनकी हर गलत बात को, विधर्मी धर्म की हर गलत बात को जस्टिफाई करने लगती। और जो हमारे पॉलिटिकल जो झूठा सेकुलर, झूठा लिबरल नैरेटिव है, वो भी उनको कवर फायर देता है। लगातार ऐसी घटनाएं कर रही। और क्रूएलिटी कितनी है, 32 टुकड़ों में काट देना, फिर फ्रिज के अंदर रखना, फिर उसी घर में सोना 20 दिन तक। ये क्रूएलिटी है, मन भी खराब नहीं होता है। इतना क्रूअल लोग हैं ये।
साथियों, एक बार फिर कहूँगा कि पर्पस हेट फैलाना नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। अब सच्चाई को हेट मत कहना शुरू कर दे कोर्ट, जो कहती है इंडिया की कोर्ट। उन्होंने भी ठेका ले लिया है कि हमने इनकी हर गलत बात को जस्टिफाई करना है। कौन सा गलत काम है ये लोग जो नहीं कर रहे हैं, एक बता दीजिए। आतंकवाद से लेकर फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन तक, जनसंख्या बढ़ाने तक, कौन सा कुकर्म है जो ये नहीं करते? और दोष हिंदू लड़कियों का ही है जो इनके जाल में फंस जाती हैं। अरे इंटरनेट है, जाके देख तो लो, चेक तो कर लो। चेक भी नहीं करती हैं, रोज ऐसी खबरें आती हैं, फिर भी मेरा अब्दुल तो अच्छा है। अब्दुल आपका शादी से पहले तक अच्छा है, संबंध बनाने से पहले तक अच्छा है, संबंध बनाने के बाद अच्छा नहीं है। फिर वो 32 टुकड़े वाला है, फिर वो जान से मार देने वाला है, फिर वो आपको कीड़ा मकोड़ा समझने वाला है। आपका अब्दुल ये है। अब्दुल कहाँ तक अच्छा है? जब तक आपके उससे संबंध नहीं बन जाते हैं। तो हिंदू लड़कियों कुछ सीखोगी या यूं ही मरती रहोगी? और जो दूसरे आपके हिंदू हितैषी हैं, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदार और आपका बड़ा समाज, बड़ा परिवार, हम जैसे लोग, उनको दुखी करती रहोगी? आपकी इंडिविजुअल राइट है, हम मानते हैं, हम तो इनकार ही नहीं करते। अरे लेकिन समझ से करो। नहीं समझेंगी। आधी बुद्धि है। इस्लाम में कहा गया है कि औरत की आधी बुद्धि है, उसके आधे अधिकार हैं, प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा है, उसकी गवाही आदि है। तो वो जो कहा गया है वो दरअसल हिंदू लड़कियों के लिए कहा गया है कि तो आप आधी बुद्धि की हैं। खूब निकालिए मुझे गालियां। तो साथियों, ये हर रोज़ जो इस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं कि रिलेशनशिप में काट दिया गया, मार दिया गया, या एक्सप्लॉइट करके छोड़ दिया गया, या रेप किया गया, ये बड़ी दुखद घटनाएं हैं। और मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि हिंदू समाज इसके प्रति संगठित नहीं हो रहा है। हिंदू समाज संगठित हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। साथियों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरी बात जेन्युइन लगी हो, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल दबाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। लाइक कीजिए या मत कीजिए, मैं नहीं कहूँगा। ऐसे गंदे जो बात चल रही है, ऐसी दुखद जो बात चल रही है, ऐसी ख़राब जो एक एपिसोड करना पड़ा है, इसको आप लाइक करें, आप इसको अनलाइक करिए और इसको शेयर कीजिए, लेकिन कुछ हिंदू लड़कियों की समझ में आए। और आप लोगों से भी भाइयों एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई ऐसी लड़की दूसरे समाज में जा रही है तो इसकी चेतना हिंदू समाज के जो संगठन है उनको दीजिए। और परिवार के लोगों से ये निवेदन है कि अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, इसे भी संस्कार का हिस्सा बनाइए कि प्यार कहाँ करना है, कहाँ आप सेफ हैं, कहाँ सेफ नहीं हैं। केरल में 32,000 लड़कियों को इसी जाल में फंसाकर लव जिहाद के आतंकवादी बना दिया गया और आतंकवादियों के पास ISIS के भेज दिया गया। वहाँ उनका फिज़िकल शोषण हुआ और उनको आतंकवादी के रूप में कवर यूज़ किया गया, मार मरा के ख़त्म कर दिया गया, दफना दिया गया रेगिस्तान में। बहुत ज़रूरी है हिंदू समाज, जागो, जागो, अपने बच्चों को संस्कार दो। नमस्कार साथियों।